सफल लोग कह गए, हार मत मान बंदे, इरादा तेरा छोटा नहीं। तू यूं ही मेहनत करता रहे, तू वो पाएगा जो तूने कभी सोचा नहीं। तो दोस्त, मैं सबसे पहले आपको बता दूं, ये वीडियो अमीर और गरीब लोगों के बारे में नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में कई ऐसे गरीब लोग हैं जिनका माइंडसेट बेहद अमीर है। वे लोग बस फाइनेंशियली पुअर है बिकॉज ऑफ देयर सर्कमस्टेंसेस। और ऐसे भी कई अमीर खानदान के शहजादे हैं जिनके पास दौलत तो बहुत है पर उनका माइंडसेट बेहद गरीब है। अगर आप एक वाक्य में समझो तो दुनिया में सारा का सारा खेल माइंडसेट का है। मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहता हूँ कि सिर्फ पैसा कमा लेना ही काफ़ी नहीं है, एक रिच माइंडसेट उससे भी ज़्यादा ज़रूरी होता है। बहुत लोगों के पास बहुत पैसे थे लेकिन अपने पुअर माइंडसेट की वजह से कंगाल हो गए। आपको याद होगा वो केबीसी का 2015 का एपिसोड जिसमें बिहार के सुशील कुमार 5 करोड़ रुपए जीत गए और रातों रात करोड़पति बन गए, एक स्टार बन गए। लेकिन अगले कुछ सालों में उनकी हालत फिर से वही हो जाती है। उनकी हालत ऐसी हो जाती है कि उन्हें अपने बीवी को तलाक देने तक की नौबत पड़ जाती है। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में आपको समझना बेहद जरूरी है कि सिर्फ पैसा होने से आप अमीर कभी नहीं हो सकते। आपको एक रिच माइंडसेट की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। मैं आपको 3 ऐसे स्टेप्स बताऊंगा जिसके थ्रू आप दूध का दूध और पानी का पानी कर पाओगे। मतलब अमीर और गरीब माइंडसेट के बीच का जो डिफरेंस है उसे क्लियर कर पाओगे, जो कि 90% लोग नहीं कर पाते। आपको उस 90% लोगों में नहीं आना है। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कभी भी मैं हवाई बातें नहीं करता। जो साइंटिफिक फैक्ट है, जो सफल लोग ऑलरेडी करते हैं, उसी को मैं बताने की आपको कोशिश करता हूं ताकि आप भी उनके जैसा सोच सको। ध्यान से समझना मेरे भाई। फर्स्ट स्टेप है स्मार्ट वर्क माइंडसेट। एक गरीब माइंडसेट के लोग पूरी जिंदगी भर हार्ड वर्क करते हैं पर वो गरीब ही रह जाते हैं। वहीं एक अमीर माइंडसेट का बंदा कम मेहनत करता है फिर भी अमीर बन जाता है। चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं ताकि आपको क्लियर हो सके स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में क्या डिफरेंस है। सुनील और पंकज नाम के 2 बंदे हैं जो जंगल से लकड़ियां काटकर बाजार में बेचने का काम करते हैं। दोनों बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं, बट उनमें से पंकज का माइंडसेट है ना, वो क्रिएटिव यानी स्मार्ट वर्क माइंडसेट है। अब कुछ दिन बाद पंकज सोचता है कि ऐसे तो पूरी जिंदगी भर हम मेहनत करते रहेंगे और बाद में बूढ़े होने पर हम काम नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा। यही सोचकर पंकज ने कुछ बंदों को काम पे रख लिया जो उन्हें लकड़ी काटने के बदले कुछ पैसे दे देता। इससे उसके पास सुनील की तुलना में ज्यादा लकड़ियां हो जाती थी। वो उन लकड़ियों को बाजार में बेचकर काफी मुनाफा कमाता। ऐसे ही करके पंकज धीरे धीरे अपने काम को बढ़ाने लगा और साल भर के बाद वो सैकड़ों बंदों को काम भी दिया। इसीलिए अब उसे केवल अपने बिजनेस की देखरेख ही करनी होती थी। धीरे धीरे वो शहर का सबसे अमीर आदमी बन जाता है। पर सुनील आज भी खुद लकड़ियां काट कर बाजार में बेचता है। इसीलिए अगर अमीर बनना है तो स्मार्ट वर्क कैसे करते हैं ये तो आपको सीखना ही होगा। अब इसी के साथ आते हैं दूसरे माइंडसेट पर, जो है रिस्क माइंडसेट। एक गरीब माइंडसेट का बंदा कभी भी कुछ नया और बड़ा करने का रिस्क नहीं लेता। उसे डर रहता है कि फेल हो गया तो क्या होगा, लोग मुझ पर हंसेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे, मेरा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। डोंट टॉलरेट रिजेक्शन। माइंड कभी नहीं चाहता कि उसे रिजेक्शन मिले, उसके ईगो को कोई हर्ट करे। इसीलिए वो तुम्हें दूसरे रास्तों पर लेकर जाता है जहां तुम लक्ष्य से बहुत दूर चले जाते हो, जहां तुम्हें रिजेक्शन ना मिलता हो। लेकिन यहाँ सक्सेस का भी एक फंडा है। वो कहता है अगर तू मुझे पाना चाहता है तो उसके लिए कितना रिजेक्शन सहने को तैयार है। मैं तुझे हर मोड़ पे हर्ट कराऊंगा, क्या तू सहने को तैयार है। बिल्कुल एलोन मस्क की तरह। जब उनका लगातार 3 रॉकेट फेल हो गया तो भी उन्होंने हार नहीं मानी। वो रिजेक्शन सहने को तैयार थे। उन्होंने एक बार और ट्राई करने को सोचा, जबकि इस बार रिस्क बहुत ज्यादा थी। उनको रेंट के घरों में रहना पड़ा और लोग तो मजाक उड़ा ही रहे थे। लेकिन जब चौथी बार रॉकेट सफल हुआ तो दुनिया की होश उड़ गई। सिंपल सी बात है, अगर तुम्हें अपने लक्ष्य से प्यार है ना, भरोसा है उस पे, तो तुम कर ही लोगे। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो तुम्हें रोक सकती है। थर्ड और लास्ट है जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, लर्निंग एंड रीडिंग माइंडसेट। अक्सर गरीब माइंडसेट का बंदा कभी भी ना तो बुक पढ़ता है और ना ही कुछ अलग स्किल सीखता है, क्योंकि उसे लगता है कि ये सब तो टाइम वेस्ट है, क्योंकि वो दिन भर या महीने भर की मेहनत के बाद सैलरी या दिहाड़ी पर भरोसा करता है। पर अमीर माइंडसेट का बंदा हर दिन कुछ नया सीखने पर भरोसा करता है और कुछ नया सीखने के लिए वो कुछ महीनों तक
बिना सैलरी का भी काम कर सकता है। उसका माइंडसेट ही ऐसा होता है कि वो अमीर लोगों की आदतों, आइडियाज को जानने के लिए बुक्स पढ़ने पर जोर देता है। तो दोस्तों, ये है रिच और पुअर माइंडसेट के बीच का डिफरेंस और ये 3 स्टेप्स। इसके अलावा और भी बहुत सारे स्टेप्स होंगे, लेकिन ये 3 स्टेप्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप अपने डेली लाइफ में देखो कि आप क्या ऐसी गलती करते हो जो रिच पर्सन नहीं करते। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।